तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 113 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था कि जो डॉल गोस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होती है और लिन की टीम को पीटना चालू कर देती है। भाई वो एक एक मारती है लिन में, तब लिन कहने लगता है तुम्हारी एक तो सब उस सॉकर टीम से ही बेकार है जो नेशनल टीम में पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसकी एक तो लिन को उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन जो मो पिंगचैन है और गोस्ट गर्ल है वो दोनों के दोनों वहीं पर खड़े होकर देख रहे होते हैं और गोस्ट गर्ल बाकी की डॉल्स को बचा रही होती है। और तभी डॉल गर्ल लिन पर अटैक करते हुए फिर से उससे बोलती है कि लो अब मेरे इस बार का मजा चखो, इस बार का नाम है मेरी पिंक डॉल फिस्ट। लेकिन जो लिन होता है वो अपनी शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और जैसे ही डॉल की पंच उसको लगता है तो डॉल को बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो बोलने लगती है आखिरकार ये किस तरीके की आयरन शील्ड है, इसमें तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा तुमको और मेरे हाथों में लग भी रही है। और इससे वो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है। तभी जो लिन कहने लगता है उसकी पावर देखने के बाद इसके इसके पास तो काफी ज्यादा पावर है, हम इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम उससे नहीं लड़ सकते, अगर हमें इससे लड़ना है तो हमें सीधे जाकर इसे हराना होगा कोई तरीका निकाल कर और वहां पर अपने सभी साथियों को बचाना होगा। तभी जो होंगे उसके कंधे पर बैठी हुई होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस कोई आइडिया निकालो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और तभी जो गोश्त गार्ड होती है उससे दिमाग की बत्ती जल जाती है बिना समोसा खाए हुए और ये वो लगती है मेरे पास एक आइडिया है। जो येलो गर्ल है वो हमेशा किसी डॉल को फाड़ कर उसमें जो चेन होती है ना उसके निकाल कर उसमें से जो कॉटन भरी हुई होती है उसे निकाल कर उसे खाती रहती थी। और तभी गोश्त गर्ल इनको बताने लगती है जो डॉल गोश्त है उसके अंदर भी कोई ना कोई जिप तो होगी, चेन तो होगी ही, अगर आप उसे खोल दोगे तो शायद यही वो उसका वीक पॉइंट होगा, अगर हम उसमें से सारी कॉटन निकाल देंगे तो। तभी जो लिन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अभी सर्च करता हूँ और मैं सर्च करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तभी जो डॉल गर्ल होती है वो इसकी बातें सुन लेती है और उसको पंच मारती है लिन के, लेकिन लिन बच जाता है और जो डॉल गर्ल है उससे कहने लगती है तुम मेरे सामने ही यहाँ पर साजिश रचने में लगे हुए हो, क्या तुमने मुझे बहरा समझा हुआ है। तभी जो लिन होता है बसते उससे कहने लगता है मुझे पता है तुम बहरी नहीं हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेकार और नल्ली डॉल हो जो कि मुझे एक भी बार पंच नहीं मार सकती। और तभी लिन होता है उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है गोल करने के लिए और उसके पीछे चढ़ जाता है और उसकी गर्दन पकड़ते हुए उससे बोलने लगता है चलो मुझे चेक करने दो आखिरकार तुम्हारी जो चेन है वो कहाँ पर है। लेकिन जो डॉल होती है वो घबराने लगती है और उससे बोल लगती है मुझे टच मत करो, मुझे टच मत करो अपने इन गंदे हाथों से। तभी जो लिन होता है उसको वो चेन मिल जाती है और उससे कहने लगता है कि तुमने तो अपनी चेन को काफी अच्छे तरीके से छिपाया हुआ है और देखने में तो ये काफी ज्यादा टाइट भी लग रही है। और है ना लठ निकालता है और उसे में फंसा कर नीचे कूद जाता है जिसके कारण उस डॉल की जितनी भी चेन होती है वो खुलना स्टार्ट हो जाती है। और जो डॉल के एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने में कुछ अलग ही लगने लगते हैं और वो बोलने लगती है अगर तुम इस तरीके से करते रहोगे तो मेरी सारी कॉटन बाहर आ जाएगी। और जैसे ही उसकी चेन निकल जाती खुल जाती है और सारी की सारी कॉटन बाहर आ जाती है तो ऐसा लगता है निकल गई गुब्बारे में से हवा फुस करके। और तभी जो लिन होता है वो उस डॉल को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम इस बैटल को जीते गए और मैंने इस डॉल की सारी कॉटन को निकाल ही दिया है और ये करते हुए मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन जो मेड होती है गोस्ट गर्ल होती है ये देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है और उससे बोलने लगती है तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था, जो हमारे मास्टर की जो एबिलिटी है डॉल्स को खत्म करने की तबाह करने की वो तो इस येलो स्किन से भी ज्यादा की है। तभी जितने भी लोग डॉल बने हुए होते हैं जैसे ही वो डॉल तबाह होती है डॉल गोश्त सारे के सारे इंसानी रूप में वापस आ जाते हैं, अपने अपने रूप में वापस आ जाते हैं। और सीईओ की गैंग बाकी खुश होने लगते हैं। तभी रोज कहने लगती है मैं वापस से ठीक हो गई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं कभी भी डॉल नहीं बनना चाहती। तभी सीईओ कहती है मैं कभी भी दूसरी डॉल को नहीं टच करूंगी, मुझे बस मेरी डॉल पसंद है। और येलो गर्ल भी उससे कहने लगती है कि मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। तभी होंगे सभी को देखती है कि जितने भी लोग बने हुए थे डॉल वो सारे के सारे इंसान बन जाते हैं और बोलने लगती है कि यहाँ पर जितनी भी डॉल्स थी वह इंसान थे, मतलब इसी टाउन के पीपल थे, अब वो वापस नॉर्मल हो चुके हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो भी खुश होने लगते हैं और बोलते हैं कितने साल हो गए हैं हमें डॉल बने हुए, हमें भी नहीं पता, आखिरकार हम अपने असली रूप में वापस आ ही गए। और जितने भी गाँव वाले होते हैं मतलब शहर वाले होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो लगते हैं ये सब जिसने भी किया था वो उस डॉल गोश्त ने किया है, अब इसको हम सबक सिखाएंगे। और सभी लोग उसे अपने पैरों से कुचलना चालू कर देते हैं और लिन कहता है थोड़ा हार्ड है, मतलब थोड़ा तेज और थोड़ा अच्छे से इसको दबाओ, अच्छे से मजे दो इस डॉल के। तभी ये डॉल होती है वो उससे मना करने लगते हैं चिल्लाते हुए कि मुझे इस तरीके से परेशान मत करो मत करो मत करो, तुम जिंगदाओ के लोगों को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। तभी वहां पर एक गांव वाला और शहर वाला आता है उसके पास लिन के पास, उससे कह लगता है क्या तुम अभी लोग मतलब तुम आप जीत चुके हो तो क्या तुम इसके बाद भी आगे जाना चाहते हो।
तभी लिन उससे कहने लगता है हम यहाँ पर सभी को बचाने के लिए आए हुए हैं, जबकि हमने यहाँ पर बचा ही लिया सभी को, अब हम आगे जाएंगे सभी और बाकी लोगों को बचाने के लिए। तभी जो बंदा होता है वो लिन को बताने लगता है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तुम साइची की तरफ जा सकते हो, वहां पर काफी सारे दोस्तों ने काफी सारे इंसानों को पकड़ के रखा हुआ है, अगर तुम बचाना चाहते हो लोगों को तो वो सबसे ज्यादा अच्छी जगह रहेगी। तभी जो लिन होता है वो डायलॉग मारते उससे कहने लगता है जिसके पास पावर होती है उसके पास ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, निक का डायलॉग है। और मन ही मन में सोचने लगता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कॉन्कर मतलब जीतना ही होगा यंग दाओ को। अभी हमें साइची सिटी का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर पूरी तरह से तबाही हुई मची हुई होती है, हर बिल्डिंग टूटी हुई होती है। और यहाँ पर जो होंगे होती है उसकी नई ड्रेस दिखाई जाती है, पहली बार रेड कलर से हटकर कुछ व्हाइट दिखाया जा रहा है। और जो आई फूल कैसे गए और ज्यादा। तभी लिन उसकी ड्रेस को देखने के बाद कहने लगता है जो मेरी वाइफ है वाकई में किसी भी ड्रेस में बहुत ज्यादा एकदम औसम लगती है, कुछ बेकार वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करने वाला। और बोलता है इसको तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं कभी भी तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पाऊंगा इस तरीके से। तो तभी जो होंगे होती है वो उससे कहने लगती है लिन से क्या तुमने मुझे आखिरी मतलब लास्ट नाइट को भरपूर नहीं देखा था, क्या तुम्हारी आंखें नहीं भरी? यार किसकी आंखें भर जाएंगी अभी तुम लोग खुद बताओ कमेंट करके, क्या आपकी आंखें भरी कि नहीं भरी? तभी बाकी के जो लोग होते हैं उसको देख रहे होते हैं, तभी सी कहने लगती है ये हमेशा अपना प्यार दिखाते रहते हैं दूसरों को या फिर डैश ग्राफी दिखाने लगते हैं। अब आगे का शब्द खुद फिल कर लेना क्योंकि वो ऐसा वर्ड नहीं बोल सकते, स्ट्राइक पड़ गई तो, पर वो 18 प्लस है मतलब 21 प्लस शब्द है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। तभी जो कोनिया और मो कुंचन है वो भी कहने लगते हैं ये बात तो सही कह रही है, तुम हमेशा अपना प्यार दिखाते रहते हैं, और सभी इस बात से एग्री भी हो जाते हैं। तभी जो रोज होती है वो अचानक से बोल पड़ती है कि आखिरी रात मतलब आखिरी नाइट को मैंने अपने डैड को मॉम को बुली करते हुए देखा था। तभी जो फॉक्स होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। आप समझ गए होगा ये क्या कहना चाहती है यार, अब समझ गया यार, हमें पता है चल क्या रहा है। तभी जो कोनिया होता है तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो चिल्लाते हुए तभी से कहने लगती है कि यहाँ पर मुझे कुछ तो गड़बड़ दिखाई दे रही है और साइंची में कुछ तो अलग है। और ये सुनने के बाद सभी सरप्राइज होते हैं और कंफ्यूज होते हैं। और इस सामने दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग पड़े हुए होते हैं और जो कोनिया होती है उनको देखकर बुरी लगती है। यहाँ पर इन लोगों को ऐसा देखकर लगा था कि काफी समय पहले मारे जा चुके हैं, ये जरूरी उन गोश्त का काम होगा। तभी जो लिन होता है ये सिचुएशन देखकर बुरा लगता है कि इनमें से कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि इनके बॉडी पार्ट्स भी इनकी बॉडी से निकाल लिए गए हैं, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार है देखने में, मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तभी हमें दिखाया जाता है काफी सारे मॉन्स्टर आई मीन गोस्ट या मॉन्स्टर जो भी है वहां पर आने लगते हैं एक एक करके और बोलने लगते हैं सभी को बांध दो सभी को। तभी लिन उसे कहने लगता है यहाँ पर गोश्त की रेट बढ़ी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता है ये कोकोनट गोश्त है। तभी जो होंगे होती है वो उससे कहने लगती है मुझे इसको ऐसा फील होता है जैसे हार्ट गोश्त है, और उसे बताने लगती है इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यह म्यूटेड गोश्त है, सभी के सभी एनर्जी से डिमोनिक एनर्जी से म्यूटेटेड हो चुके हैं और वे सभी गोश्तों पर अटैक करना चालू कर देते हैं। तभी यहाँ पर एक और टीम आ जाती है इंसानों की और उन पर अपने एरोस से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वो तभी एक बंदा उससे बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, जल्दी से वहां से निकलो। और बताने लगते हैं कि हम यहाँ के फाइटर्स हैं यंग दाओ सिटी के और यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं। तब लिन कहने लगता है अगर यहाँ पर हम सब लोग फाइट करने के लिए आए हुए हैं तो हम साथ में फाइट करते हैं। और लिन भी अपनी पावर से मतलब इन्फर्नो फिस्ट से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और होंगे की तो बात ही अलग, अपनी कैंची निकाल कर काटा पीटी चालू कर देती है, ड्रेस सिलना अरे की बात है। और रोज भी अपनी ग्रीन पावर से लगे हुए हैं बचाने में सभी की। और कोनी और मोगिंजिन भी कहाँ पीछे हार मानने वाले, वो भी अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और सीईओ की गैंग भी अटैक करना चालू कर देती है। और तभी गोस्ट गर्ल उससे कहने लगती है यंग जाओ तो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार है, यहाँ पर हर कहीं भी चले जाओ काटने का मौका तो मिल ही रहा है। तभी सीईओ होती है अपने गुड्डा गुड़ियों को ऑर्डर देती है और उन्हें बोलती है कि जल्द से जाओ और सभी को गाजर मूली की तरह काट दो। हम लोग यंग जाओ पीपल के सामने लोगों के सामने दिग्जिया वालों का इंसल्ट नहीं होने दे सकते। तभी जो रेड हेयर बंदा होता है वो कहने लगता है इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है जो मेरा आइडियल है दिग्जिया से लिलैक। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है आखिरकार ये इतने सारे टैलेंटेड पीपल आए कहाँ से हैं। तभी तो तीसरा बंदा होता है वो कहने लगता है इनकी फाइटिंग टेक्निक देखकर तो ऐसा लगता है ये वाकई में दिग्जिया से आए हुए हैं। तभी वो रेड हेयर बंदा उसके पास आता है इनके पास और उससे कहने लगता है यहाँ की जो जगह है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले आ सकता हूँ जहाँ पर सभी सुरक्षित हो और इस जगह के शेल्टर पर ले चलता हूँ। तभी लिन कहता है ये वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे तुम चाहते हो हम वैसा ही करेंगे। तो फिर तभी जो हमें होती है वो मन में सोचती है इस चीज़ के बारे में और बोलने लगती है लेकिन वाकई में इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम एक बार शेल्टर पर पहुँच गए तो हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी यहाँ की। तभी हमें वहाँ के सबवे स्टेशन शेल्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग पड़े हुए होते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है
किसी के हाथ, किसी के पैर, तो कभी किसी का कुछ टूटा है, कभी किसी का कुछ टूटा है और दर्द के मारे चिल्ला रहे होते हैं सभी के सभी। तभी जो लिन होता है वो सभी को देखकर कहने लगता है, आखिरकार ये सभी के सभी ऐसे कैसे हो गए? सभी रेड हेयर गाय बदबू से बोलने लगता है, ये सभी के सभी लोग उन गोस्ट के सबोर्डिनेट्स के द्वारा पकड़े गए थे, जिनके हेड का नाम है फ्लाइंग हेड बबेनियन। और वह गोश्त ने ताकि पकड़ रहा है, इसलिए पकड़ रहा है ताकि वह उनके ऑर्गन निकाल कर उन्हें म्यूटेट कर सके। तभी जो लिन होता है बड़ी एक्शन मारकर उस रेड हेयर गाय से कहने लगता है कि अब जबकि मैं लिन लैक यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर यंग दियाओ के लोगों को बचाने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वह लिन लैक का नाम सुनता है तो एकदम से सरप्राइज होता है और बोलने लगता है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है कि तुम इतनी अच्छी तरीके से फाइट करने में लगे हुए थे, और तो और मैंने टीवी पर भी तुम्हें देखा था। और बोलने लगता है, वो एकदम से खुश होते हुए उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि वाकई में तुम मेरे आइडियल हो, मैं तुम्हें हीरो की तरह समझता हूँ, और तो और मैंने तुम्हें टोक्यो टीवी पर देखा हुआ था, और तुम हमारे सेवियर हो, और मुझे तुम्हारा छोटा ब्रदर बनने दो, मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ भी करने को तैयार है, जो भी तुम मुझसे कहोगे। तभी लूसी से कहने लगता है, तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर यंग दियाओ के लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं, चलो हम एक साथ कोऑपरेट करते हैं और काम करते हैं मिलकर। तभी रोते हुए इमोशनल होते हुए उससे कहने लगता है, चलो हम अपने बिजनेस पर आते हैं, और उसे बताने लगता है और बताता है कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था स्पिरिट के गॉडलेसनेस के बारे में, और डोरिया हाई स्कूल के एक फीमेल स्टूडेंट को रेस्क्यू करने के लिए गया था, और तभी मुझे वहां पर एक गोश्त के द्वारा रोक लिया गया, लेकिन किस्मत से वाकई में तुम लोग मुझे वहां पर मिल गए, जिसके कारण हम वहां से जिंदा निकल पाए। लेकिन जो यहाँ पर जैसे फीमेल स्टूडेंट का नाम सुनता है तो लिन की जाग उठती है ठड़क, और बोलने लगता है मन में सोचते हैं, क्या यहाँ पर एक फीमेल स्टूडेंट ट्रैप्ड है, वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी स्टूडेंट, मुझे पसंद है यहाँ की यंग दियाओ लोगों की जो जेके शॉर्ट यूनिफॉर्म होती है ना, आई लाइक इट। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिन बोल रहा है। तभी जो होंगे होती है वो इसके जैसे पीछे से इसके एक्शन देख ही रही होती है और बोल लगती है, आखिरकार इसके जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आके सामने आ ही गई लिन की। तब ये शी होती है उसके पीछे आती है, उससे कहने लगती है, ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये वापस से फीमेल स्टूडेंट पर अपना एम करने में लगा हुआ है, इसका जो गोल था वो हमेशा यही था। तब जो रेड हेयर गर्ल होता है, वो बॉय होता है, वो उससे कहने लगता है कि चलो मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो उस गर्ल को बचाने के लिए हम लोग चलने लगते हैं। तभी उनसे कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तभी जो लिन होता है वो सभी को ऑर्डर देने लगता है, येलो और कोनिया को और अपनी वाइफ को साथ में ले जाता है, और बाकी सबसे बोलने लगता है कि इसी जगह पर रहेंगे। और मन में सोचते हुए बोलने लगता है, येलो इसके पास डॉग जैसी नोज है और कोनिया के पास सपोर्ट करने की पावर है, तो हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अच्छे से काम करेगा यहाँ पर। और जैसे ही वो अपना दोनों नाम सुनती है तो थोड़ा कंफ्यूज तो होती है, लेकिन तभी जो शी होती है वो लिन के ऊपर चढ़ने लगती है और उसको पकड़ लेती है और उससे बोल लगती है, हे ब्रदर, क्या तुम मुझे नहीं ले जाओगे यहाँ पर मजे करने के लिए और ज्यादा? और मन में सोचते बोल लगती है, जो मेरा ब्रदर है वो हमेशा मुझे अकेला छोड़ देता है, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ जाकर ही रहूंगी, चाहे मुझे पनिशमेंट ही एक्सेप्ट क्यों ना करनी पड़े। तभी लिन इसके जो एक्शन देखता है वो थोड़ा अजीब लगने लगता है और बोलता है मन में सोचते हुए, ये शियो आज अजीब हरकतें क्यों करने में लगी है और इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही है भैया। और इसी सरप्राइजिंग शॉक के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और कमेंट करना और लाइक करना मत